थोड़ी मुसीबत है ऑडिट को पढ़ना 6-7 घंटे लगातार, पर एक वो थी, एक कहते हैं होप ले आई थी कि क्या पता निकल जाए। इतनी मैंने अपने डेंगू से रिकवरी करी थी, तो इतना मेरे अंदर वो था नहीं पोटेंशियल कि मैं 12 घंटे 15 घंटे पढ़ती। तो इनिशियली मैंने स्मॉल टारगेट्स ही रखे, छोटे टारगेट्स रखे और छोटे टारगेट्स को पूरा किया ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले। और कमेंट में ये लिख के ज़रूर जाओ, जो होगा अच्छा होगा और जो होगा देखा जाएगा। एंड feed your mind such thoughts. Hey, yeah, what's up everybody? Welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA finance student. And in this video, I will be sharing out my day-to-day routine as in how I completed 4 subjects in 3 months. 4 सब्जेक्ट्स 3 मंथ्स, बहुत नाइंसाफ़ी है और मैं बताने वाली हूँ मैंने इनको कैसे इंसाफ दिया। So sorry, let's come to the point. Yeah, so in this video I will be sharing out my day-to-day routine as in how I divided 4 subjects into 3 months. तो सबका पढ़ने का अपना तरीका होता है। कुछ एक दिन में चारों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कुछ दिन तक सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ता है या पढ़ती है। तो आई फॉल इनटू द सेकंड कैटेगरी वेर इन आई फर्स्ट स्टडी वन सब्जेक्ट फॉर कंटिन्यूअस 3-4 days और 5 days 15 days जो भी है, एंड देन ओनली आई मूव ऑन टू द अदर सब्जेक्ट. So I fall into the second category. The basic idea behind this is मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चारों सब्जेक्ट उठा लेती हूँ तो मैं एक को भी अच्छे से नहीं कर पाती और एंड अप डूइंग नथिंग एट द एंड ऑफ अ वीक. मुझे ऐसा लगता है सब कुछ थोड़ा थोड़ा हुआ और कुछ भी इतना भी अच्छे से नहीं हुआ कि किसी में एग्जाम्शन भी आ जाए, या इतने अच्छे से भी नहीं हुआ कि सब पास हो जाए. तो पहले मैंने एक एक सब्जेक्ट उठा के कवर किया एंड देन ओनली आई स्टार्टेड रिविजन और डूइंग एवरीथिंग आउट. एंड सेकेंड पॉइंट हियर इन दिस वीडियो इज़, जब मैं पढ़ रही थी बैक इन मार्च अप्रैल में, तब आई नेवर थॉट आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑफ माई डेली शेड्यूल. सो इतना मुझे याद तो नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली यही किया, एकदम से कहते हैं ना परफेक्टली यही प्लान था. ना मैंने कहीं लिखा ना मैंने कुछ किया. अगर प्लान्स होते वीडियो बनाने के तब तो आदमी लिखे भी बनाए भी, लेकिन मुझे प्लान्स तो ऐसे थे ही नहीं. This happened, this YouTube thing happened, I don't know how it happened. So yeah, so ये जो भी plan I'm sharing with you, it's like a rough structure. जो भी याद है मुझे कैसा किया, कैसे किया, तो वो I'm here to share with you all. So let's start with the plan now. Yeah, so I started back in last week of February or first week of March, and I started with FR. Again, मेरे 3 सब्जेक्ट्स के कोचिंग क्लासेस नहीं हुए थे. एक जिसका हुआ था वो है कॉर्पोरेट लॉस. तो कॉर्पोरेट लॉस की मेरी क्लासेस हो चुकी थी, बाकी 3 की नहीं हुई थी. आई स्टार्टेड वे बैक इन फेबररी एंड लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में. तो लॉ, क्योंकि मेरी लॉ की क्लासेस हो चुकी थी, आई न्यू इफ़ आई डोंट स्टडी इट रेगुलरली आई लूज़ द ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट. सेकेंडली, उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ने में बहुत मेहनत लगेगी. जिसकी आपकी क्लासेस हो जाती है ना, उसको अगर आप छोड़ दो, गैप ले आओ, तो उसको दोबारा से पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. क्योंकि क्लास के नोट्स भी पढ़े रहते हैं, आपको फिर दिमाग लगाना पड़ता है कि इस नोट्स का मतलब क्या है, इसका क्या एनालिसिस है, क्या मतलब है, क्यों लिखा है. उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है आई बिलीव, रादर देन जो फ्रेश पढ़ लो उसमें कम टाइम वेस्ट होता है. लेकिन अगर दोबारा जिस चीज़ को पढ़ो तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है. तो सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट आई डोंट लूज़ द ग्रिप ओवर कॉर्पोरेट लॉस, आई स्टार्टेड डूइंग इट रेगुलरली फ्रॉम 7 to 8 PM डेली. 7 to 8 PM मेरा डेली का फिक्स था कॉर्पोरेट लॉस के लिए. या मतलब उस स्लॉट में मैं कुछ और नहीं करती थी, सिर्फ कॉर्पोरेट लॉस. एंड लॉ के लिए डेफिनेटली आई थिंक 1 hour डेली इज़ इनफ, काफ़ी है. एक बार आपकी क्लासेस ओवर हो गई, लॉ विल नॉट टेक मोर देन 1 hour डेली फॉर रिविजन एंड एवरीथिंग आउट. या सो एवरी डे आई चोज आई फिक्स्ड अ स्लॉट 7 to 8 PM in the evening. 7 to 8, 7 to 8, 7 to 8, 7 to 8, every day it was fixed for law. For FR, I started in the last week of February or first week of March, approximately इसी week में. So when I started with FR, I told you that I started with small indices. उसके मुझे 2 फ़ायदे हुए. एक कि वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए, एंड दूसरा कि क्योंकि मैंने छोटे इंडेसेस से स्टार्ट किया था, इट हेल्ड मी लाइक गेन इंटरेस्ट इनटू दैट सब्जेक्ट. अगर मैं बड़े इंडेस से स्टार्ट करती सेल्फ स्टडी, आई वुड हैव बीन डूइंग द सेम इंडेस फॉर अबाउट अ वीक और सो, वीक 2 वीक तक एक ही इंडेस करती रहती, एंड अल्टीमेटली आई वुड हैव लॉस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम दैट इंडेस, एंड या उस सब्जेक्ट से ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल इंडेसेस, मुझे इंटरेस्ट आता गया, अच्छा एक खत्म हो गया, अच्छा एक खत्म हो गया, अच्छा एक खत्म हो गया. सो माई डेली प्लान वॉज सुबह से 2 मतलब पूरे दिन FR करना है, पूरे दिन FR. तो मैंने लगातार 15-20 दिन तक सिर्फ FR किया.
सिर्फ FR किया, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं छुए, ठीक है। बिकॉज माइंड में एक बात तो फिट कर ली कि कुछ हो ना हो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का, ताकि अगर बाई चांस द रिजल्ट्स आर नेगेटिव ऑल्सो, दिस कंसेप्ट जो मैंने स्ट्रॉन्ग किया है ये मुझे अगले अटेम्प्ट काम आ जाए। मेरा ये फोकस नहीं था कि मैं जल्दी जल्दी चैप्टर्स ख़त्म कर लूँ, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर लूँ, जल्दी जल्दी कर लूँ, ये फोकस नहीं था। मेरा फोकस था जो करूँ अच्छे से करूँ, टाइम लगे तो लगे पर अच्छे से करूँगी, ठीक है। So I wrote it down roughly. So from first week of March to 22nd March I kept on doing FR daily. So I supposedly जैसे इसमें कितने दिन हो गए, 22-23 दिन तक मैंने लगातार FR किया। अब सोचो कोई 22 दिन तक लगातार दिन भर FR कर रहा है तो वो बहुत कुछ कवर कर लेगा, और छोटे छोटे इंडेसेस तो करने में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। तो एक दिन में कभी कभी मैं 2 से 3 इंडेसेस भी निपटा लेती थी। एक छोटे छोटे, अगर बहुत छोटे वाले 2-3 आराम से निपट जाएंगे एक दिन में। तो 22 दिन तक जब मैंने लगातार FR किया तो मैंने सारे छोटे छोटे इंडेसेस कवर कर लिए। इन 22 दिन में मैंने सारे एसेट बेस, सारे लाइबिलिटी बेस एंड सारे मिसलेनियस FR के इंडेसेस कवर कर लिए। मेरे 3 इंडेसेस रह गए थे। 22 मार्च तक मैंने इंडेस किया, 3 इंडेसेस छोड़ दिए फॉर द टाइम बीइंग। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बोला, छोड़ दिए, पर मैं फॉर द टाइम बीइंग बोलना भूल गई। तो मैंने 22 मार्च तक 3 इंडेसेस बड़े वाले छोड़ दिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन, रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड FI, ठीक है। क्योंकि जब मैंने इतना 22 डेज़ तक जब लगातार FR किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने में मैंने इतना कवर कर लिया कि मेरे 50+ मार्क्स आ जाएंगे, 50+ मार्क्स अटेम्प्ट हो जाएंगे। अटेम्प्ट होना भी लाइक एक वो बहुत बड़ी बात है। तो 50+ मार्क्स अटेम्प्ट हो जाएंगे तो 40 के अराउंड आ जाएगा, ये सोच के मैंने 22 मार्च को FR छोड़ दिया। आई स्विच्ड ऑन टू SFM ऑन 22 मार्च। 22-23 अप्रॉक्सीमेटली, कौन याद रखेगा इतना। ठीक है। तो या FR में क्या किया, डेली अब कितने घंटे पढ़े, क्या किया। अभी जैसे 1 घंटा तो पूरा लॉ चला, डेली चला लॉ, 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो 1 घंटा मुझे डेली लॉ चला। बाकी दिन में 4 से 5 घंटे FR के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में लगाए, और रात में या दिन में जो भी बचा कुचा टाइम कंसेप्ट समझने में, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई रिविजन वीडियोस जो भी देखना है, वो 2-3 घंटे और लगा के 4-5 घंटे मैंने FR को दिए और 1 घंटा लॉ को दिया। बाकी सिंस मैंने अपनी डेंगू से रिकवरी करी थी तो इतना मेरे अंदर वो था नहीं पोटेंशियल कि मैं 12 घंटे 15 घंटे पढ़ती। तो इनिशियली मैंने स्मॉल टारगेट्स ही रखे, छोटे टारगेट्स रखे, और छोटे टारगेट्स को पूरा किया ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले। कौन आएगा मोटिवेट करने, तो खुद से ही मोटिवेट होना होता है भाई। या तो थोड़ी मोटिवेशन मिले, इससे मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे टारगेट्स रखे। बीच में डांस वांस भी, यू नो आई एम अ डांसर राइट, कथक डांसर, तो मेरी डांस क्लासेस ही होती थी, आई टीच डांस। सो दिन में 5 से 6 घंटे FR को देती थी, और 1 से 2 घंटे रिविजन वीडियोस वगैरह जो देखनी हो, और 1.5 घंटे लॉ को, इतना फिक्स था मेरा, ठीक है। 22 मार्च तक आई केप्ट डूइंग FR, ठीक है। 22 मार्च को आई स्विच टू SFM. So when I started doing SFM, about for 3 days continuously I gave my time to theory. अगेन जब मैंने SFM स्टार्ट किया तो सिर्फ SFM ही चल रहा है, रात में लॉ चल रही है, वही 7 to 8:30 तक लॉ चल रही है। तो जब पूरे दिन कोई SFM करेगा तो ऑफकोर्स तो वो बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत ईजिली सारे चैप्टर्स को कवर कर लेगा। तो 22 मार्च को पहले 3 दिन तक मैंने लगातार थियोरी कवर किया। थियोरी कवर करना मतलब क्योंकि उससे 20 मार्क्स मिल रहे थे, तो मैंने सबसे पहला टारगेट रखा थियोरी इतने अच्छे से कर लो कि इससे कोई आए तो छूट ना जाए। तो मैंने सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस थियोरी के एक जगह नोट डाउन कर लिए, मैंने बताया है एक जगह नोट डाउन कर लिए, एंड उसमें मेहनत लगती है तो वो सब किया, 3 दिन तक किया। सो आई स्विच्ड ऑन एंड आई डिड IFM फॉर 1 डे। एक दिन में IFM मेरा ख़त्म हो गया। देन आई डिड 2 डेज़ तक मर्जर एंड एक्विजिशन, एंड 1 डे पूरा लगाया म्यूचुअल फंड्स में। तो अगेन जब मैंने SFM स्टार्ट किया तो वही 5-6 घंटे जो मैं FR को दे रही थी वो पूरा SFM ले लिया, और 1 घंटा शाम का 7 to 8 लॉ। अब तक मेरी कैपेसिटी पढ़ने की थोड़ी बढ़ चुकी थी, तो बीच बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा और कर लेती थी, जैसे FR का कोई कंसेप्ट और पढ़ लिया, एक धीरे धीरे बिजनेस कॉम्बिनेशंस या FI के क्वेश्चंस देखने लग गई, थोड़ा करती गई। इनिशियली करती तो नहीं होता, बट अब तक क्योंकि 22 डेज़ तक लगातार पढ़ चुकी थी FR एंड SFM भी पढ़ चुकी थी, तो थोड़ा 1-2 घंटे FR के लिए निकालती गई, जो बच्चे कुछ जो 3 चैप्टर्स थे उसको करने के लिए। फिर आ गया
अप्रैल में पहले तो मैंने वही कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और एक दो दिन और दे दिया एसएफएम को, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो और कर लिया। सो अप्रैल का मान लो 5, 6, 7 डेज़ तक मैंने एसएफएम पूरा दिन दिया। अप्रैल स्टार्ट होते ही लॉ जो मेरा चल रहा था 7 to 8, उसको मैंने थोड़ा कम कर दिया, लाइक 30 मिनट्स ही देना शुरू कर दिया। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन स्कैनर वगैरह उस 30 मिनट्स में करना शुरू कर दिया, रिविजन सॉर्ट ऑफ थिंग, नोट्स बनाना या 1 पेज नोट, क्योंकि मुझे 1 पेज नोट बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो वो सब करना शुरू कर दिया। फ्रॉम 1 अप्रैल आई स्टार्टेड गिविंग माई नाइट्स टू ऑडिट। तो ऑडिट में जो मैंने सबसे पहला टाइमिंग स्लॉट किया था वो 10 to 12 रात का 10 से 12 मैंने प्रोफेशनल एथिक्स बुक कर लिया। डेली 1 अप्रैल से डेली 20 डेज़ 15 डेज़ तक, जब तक प्रोफेशनल एथिक्स अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स आपको शॉर्ट 15 मार्क्स दिलाएगा। और उसके लिए यार आई थिंक प्रोफेशनल एथिक्स को ना स्टडी मटेरियल के अलावा और कहीं से तो पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए। इतने अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, हर एक क्लास के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और वही एग्जाम्पल्स डिट्टो उठ के आ जाते हैं। नाम बदल जाता है, थोड़ी बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, पर आई थिंक प्रोफेशनल एथिक्स स्टडी मटेरियल के अलावा और कहीं से नहीं करना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल से आई स्टार्टेड डूइंग प्रोफेशनल एथिक्स डेली 10, 20 पेजेस फ्रॉम 10 PM to 12 AM रात के। तो अगेन यहाँ तक मेरी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ गई थी और बढ़ गई थी। एग्ज़ाम्स जैसे जैसे पास आते हैं वैसे कैपेसिटी और बढ़ती जाती है। ये तो फैक्ट है, हाँ, एवरीवन विल एग्री टू दिस। तो फिर जब मेरा एसएफएम 10 डेज़ तक ख़त्म हो गया, उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग ऑडिट फॉर इंटायर 5-6 आवर्स अ डे। थोड़ी मुसीबत है ऑडिट को पढ़ना 6-7 घंटे लगातार, पर एक वो थी, एक कहते होप ले आई थी कि क्या पता निकल जाए, इतनी मेहनत कर लो क्या पता निकल जाए, थोड़ी और मेहनत कर लो 1 महीने की बात है, थोड़ी और मेहनत कर लो 1 महीने की बात है। ऐसा सोच सोच के ऑडिट पढ़ना शुरू कर दिया था। सो आई स्टार्टेड डूइंग ऑडिट फॉर 5-6 आवर डेली फ्रॉम 10th अप्रॉक्सीमेटली 10 अप्रैल से लगातार ऑडिट पढ़ना शुरू कर दिया। दिन के टाइम पे अगेन छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ोगे, वो ख़त्म भी हो जाएंगे, उससे आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आएगा एंड सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। तो ऑडिट में छोटे छोटे चैप्टर्स डेली 2-2 दिन देकर ख़त्म करने की कोशिश करी। अब क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई थी तो 1 से 2 घंटे मैंने एफआर के लिए भी निकाल लिया और करीब आधा घंटा डेली का एसएफएम के लिए भी निकाल लिया। पर ये तभी निकाला जब मेरे चैप्टर्स, मेरे सब्जेक्ट्स 50% क्रॉस हो गए, तभी मैंने सारे सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ना शुरू किया। अगर मेरे ये सब्जेक्ट्स 50% से ज़्यादा कवर नहीं हुए होते तब मैंने डेली नहीं पढ़ती, तब मैं सिर्फ एफआर और सिर्फ लॉ पे फोकस करती, इतना करती कि उस पर 60+ मार्क्स आ जाए, एग्जाम्शन निकल जाए। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरी स्ट्रैटेजी रही ग्रुप निकालने की वो ये थी कि मैंने एफआर में 60+ लाने का टारगेट किया एंड लॉ में 60+ लाने का टारगेट किया। एसएफएम और ऑडिट में 40+, 50+, 40 के ऊपर जितना आ जाए उतना पढ़ा। तो मेरे जब आपको किसी में 60+ चाहिए तो आपको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और लॉ में मैंने काफ़ी मैंने बताया ना कि रोज़ ही 7 to 8 दे रहे हैं, तो काफ़ी कंसिस्टेंसी रखी लॉ में, तब जाके 66 आया। तो मैंने इनको इतने अच्छे से किया था, बहुत अच्छे से किया था। एफआर के भी मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अंदर तक खुद से सेल्फ स्टडी से समझा था और यही सोचा था कि अगर बाय चांस अगर नहीं भी निकलता है तो कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो अगले अटेम्प्ट में आपके लिए रुकावट ना हो। वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि अगले अटेम्प्ट ये ना लगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने सब कुछ ऊपर से ही किया था। तो यही थी प्लान। ओके, सेकंड प्लानिंग, इसको यहाँ से ना बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान। सेकंड प्लानिंग यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया कि मेरा क्या होगा, मैं पास होंगी, मैं फेल होंगी, मुझे एग्जाम्शन आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मैंने सोचना ही छोड़ दिया। मैंने सिर्फ करा। जहाँ मेरा मन नहीं भी हुआ वहाँ पे भी मैंने खुद को फोर्स किया, कर लो, 1 महीना ही है, कर लो, 2 महीने ही है, कर लो, 15 दिन की ही बात है। ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी दैट यू शुड फीड योर माइंड फर्स्ट, कि जो होगा देखा जाएगा और जो होगा अच्छा होगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा। और ये तो सोचना ही छोड़ दो कि क्या होगा। एंड जस्ट हैव दैट पॉजिटिविटी, यू नो दैट पॉजिटिव। सब कहते हैं पॉजिटिविटी लाओ, लेकिन मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था उस टाइम पे पॉजिटिविटी लाना, क्योंकि जब कुछ नहीं आता है ना, स्क्रैच से स्टार्ट करना हो तो
कोई कह भी दे ना पॉजिटिविटी लाना है तो आई वाज लाइक तू चुप रहे, तुझे पता है कितना पढ़ना है। मैं ऐसी थी, ऐसा ही सोचती थी। और फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, सब पढ़ते हैं। अगर मैं पढ़ रही, मैं तो अकेली नहीं हूँ जो सीए फाइनल के एग्ज़ाम को देने वाली है। बहुत लोग हैं जो दे चुके हैं, बहुत लोग हैं जो दे रहे हैं। तो मैंने सोचा ये तो कर रहे हैं ना इतनी मेहनत, इनका निकला, इन्होंने की है ना इतनी मेहनत, तो तुम्हें करना तो पड़ेगा ही। ये सोच के मैंने खुद को फ़ोर्स किया पढ़ने के लिए, लिटरली फ़ोर्स किया। ये सोचना ही छोड़ दिया कि मैं पास होंगी, कि मैं फ़ेल होंगी, कि मेरा एग्ज़ाम्शन आएगा, कि क्या होगा। बस इतना सोचा कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो ये जो, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम है, उस प्रेशर में, उस एग्ज़ाम प्रेशर में मैं इतना तो कवर कर लूँगी कि अगला अगर अटेम्प्ट आएगा तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट करने के लायक नहीं रहूँगी। एटलीस्ट आई विल हैव माई 20% 30% सिलेबस डन। तो और जब एग्ज़ाम पेपर देकर आऊँगी तो और अच्छे से एनालिसिस कर पाऊँगी कि हाँ, क्या लैकिंग था, क्या नहीं लैकिंग था, क्या और कर सकते थे। आई फेड माई माइंड ऑल दीज थाट्स, दी पॉजिटिव थाट्स, जो लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लेकर आई, ज़बरदस्ती लाई। सोचना छोड़ दिया, उसके उस तरफ डाइवर्ट ही नहीं होने दिया दिमाग कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। उसकी तरफ सोचना ही छोड़ दिया, उसकी तरफ सोचना ही छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई डिड। एंड सेकेंडली ये जो टाइम टेबल बताया वो किया। ये नहीं, इतना कुछ नहीं किया टाइम टेबल में कि हाँ ये इतना पढ़ लेती है, इतना ऐसा तो कुछ नहीं किया। आपकी तरह ही हूँ, आप जैसे सब है वैसी ही हूँ मैं भी। या सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट में ये लिख के ज़रूर जाओ, जो होगा अच्छा होगा और जो होगा देखा जाएगा। एंड फीड योर माइंड सच थॉट्स, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा देखा जाएगा। अपना बेस्ट हमें देना है। Bye bye. You can join my Telegram channel also for regular updates of my videos, and that's all. Bye bye.